dv इक्वल टू k 2/3 t की पावर -1/3 डॉट dt। ठीक है ना। वर्क डन dw इज pdv। ठीक है, p को क्या डाल दें, pv इक्वल टू nRT होता है, तो RT बाय v डॉट dv। तो इंटीग्रेट करेंगे जब हम, तो RT बाय v डॉट dv। चेक कर मेरे बच्चे। ठीक है ना, यहां पे देख v और dv दोनों एलिमिनेट करूंगा, तो वर्क डन की इंटीग्रेशन w इज इक्वल टू RT, v की वैल्यू k t की पावर 2/3, dv की वैल्यू k 2/3। ठीक है जी, k के साथ k कटा। अभी तो देख, वर्क डन इज r t 1 माइनस 2/3 माइनस 1/3 2/3 डॉट dt। देख 1 माइनस 1 0 आ गया, तो वर्क डन क्या बना 2/3 r dt, 2/3 r dt। dt की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी t, तो मेरे पास वर्क डन लास्ट में क्या बना 2/3 r इंटू टी, तो 2/3 r 8.314 इंटू 303। चेक करो बेटे, 30 डिग्री सेल्सियस है, हमने उसको किस में डालना है, केल्विन में। मिश्का क्लियर हुआ क्वेश्चन? सर ये एक स्टेप बता दो, ये जो लास्ट थर्ड वाला है। यह देख, यहाँ टी की पावर क्या बेटे, सर 1 यहाँ टी की पावर, -1/3 यहाँ टी की पावर, 2/3। ऊपर जाके क्या हो गया -2/3 -1, 1 -2/3 -1/3 0 आ जाएगा। यस एनीथिंग सर। रेज़ बाय 0 इज 1। 2/3 r dt, 2/3 r dt, dt की इंटीग्रेशन क्या आएगी t, तो 2/3 r t। ओके सर। एक चीज का ख्याल रखना बेटा, कभी भी टेम्परेचर सेल्सियस में मत डाल देना। ठीक है, आपका न्यूमेरिकल 101% गलत हो जाएगा। सर हाँ बोल। सर ये आर की वैल्यू हमने 0.083 क्यों नहीं डाली? आर की वैल्यू 8.314 होती है। नहीं सर, वो 8.314 होती है। गैस कांस्टेंट बेटे। हाँ जी ओके। अगला क्वेश्चन करें। जबकि क्लियर हुआ मेरे बच्चे? यस सर। दिया सर आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में 0.083 नहीं लेते? क्या? आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में 0.083 नहीं लेते? नहीं नहीं, कौन से एटमोस्फेयर में?
लीटर एटमॉस्फेयर सर। केमिस्ट्री में यूनिट्स पर डिपेंड करती है आर की वैल्यू। या तो हम वही ना, वहां पे या तो 8.314 लेते हैं, 2 कैलोरीज में लेते हो। अच्छा सर, 0.08 मैं केमिस्ट्री फिजिक्स में कंफ्यूज हो गया सर। वो कुछ इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक ग्राफ दे दिया, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। ऐसे ए टू बी जा रहे हो, या तो ये प्रोसेस है सी वाला, ये वाला प्रोसेस है। यहां टेम्परेचर है 400 केल्विन, यहां टेम्परेचर है 200 केल्विन। ये वॉल्यूम V1, ये V2 और ये V3। डन जी। A gas 0.6 mole of ideal gas, it is taken through process ABC as shown. What is work performed by the gas, the heat transferred, change in internal energy for each of the process A to B and B to C. CPC भी दे दिए ना। A to B कौन सा प्रोसेस है जी? A to B आइसोबैरिक। और B to C आइसोथर्मल। ठीक है ना। A to B is आइसोबारिक और ये वाला आइसोथर्मल। डन। वर्क डन A to B, it is PdV. Yes or no? ठीक है जी। ये वॉल्यूम 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है जी। A to B, प्रेशर कितना गिवन है? 100। वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। वॉल्यूम फाइनल 2 माइनस 1, 100 इंटू 1, 100 जूल। चेक करो जी पहला पार्ट। ठीक है। du चेंज इन इंटरनल एनर्जी n cv dt, n 0.6, cv 12.5, चेंज इन टेम्परेचर a पे 200, b पे 400, 400 माइनस 200 इट 0.6, 12.5 इंटू 200। ये घटा, ये घटा, 2 0 कटी। आंसर मैच नहीं कर रहा।
एक सेकेंड, क्वेश्चन में एक बार अपनी ना कॉपीज पे लिख लो, एन जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 0.06 है, प्रिंटेड 0.6 से हुआ है, फिर आंसर ठीक आ जाएगा। अगर 1500 आ रहा है, इट इज 0.06, 0.06, 2 जीरो कट, ये कटी, एक कट जाएगी, इट इज 150 जूल्स। ठीक है, ए टू बी वर्क डन आ गया, एनर्जी आ गई। ठीक है, ए टू बी के लिए डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू कितना है 150, वर्क डन 100, तो डी क्यू कम्स टू बी 250 जूल्स। देख आगे ग्राफ में दे रखा है डी यू डी क्यू डी डब्ल्यू। फिर B2C के लिए निकालना है। B2C कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, Isothermal process. change in temperature 0, therefore change in intensity also 0, dq is equal to dw। याद है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, होल ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू डू वर्क। ठीक है, इट इज n, हमारे पास फॉर्मूला क्या था वर्क डन का 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1। ठीक है, इट इज 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1। it is 2.303 0.06 8.314 into 400 log to the base 10 3/2। चेक करो आ जाएगा आंसर। जितना वर्क डन, जितना एनर्जी उतना ही वर्क डन। चेक करो, पूरा टेबल बन जाएगा ए टू बी का और बी टू सी का। कर दो बेटा, अब पूरा चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. सेवेंटी थर्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेवेंटी थर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, आप लोग चेक करो, जो
ग्राफ भी गिवन है, वो किस में गिवन है? प्रेशर और टेम्परेचर में गिवन है, Yes, sir. वॉल्यूम में गिवन नहीं है। क्लियर है? और हमें क्या sir. निकालना है? वर्क डन। वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट फॉर वर्क डन। टेम्परेचर, प्रेशर, A to B, B to C, C to D। चेक करो। टेम्परेचर गिवन है आपको, ए पे, बी पे, सी पे और डी पे, ए बी सी डी अलग अलग टेम्परेचर। वर्क डन, ठीक है ना? वर्क डन फ्रॉम बी टू सी चेक कर। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? When the pressure is constant, volume will increase. It is isobaric process as pressure is constant, therefore volume increases. So work done come to be PdV P वॉल्यूम C माइनस वॉल्यूम B। चेक करो, B टू C जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, VC माइनस VB। ना PV का फॉर्मूला क्या होता है? nRT। यस और नो? Yes, sir. PVC माइनस PVB, इट इज nRTC nRTB। N कितना है? 3। R C पे देख टेम्परेचर कितना गिवन है? 2200 माइनस N3R। और B पे कितना टेम्परेचर गिवन है? 800। 22 इंटू 3 66 माइनस 24, 66 माइनस 24 42। डन। 4200 R। तो वर्क डन फ्रॉम B टू C इज 4200 R। ठीक है ना? C टू D और A टू B चेक कर। फॉर C टू D एंड A to B, straight line means pressure is directly proportional to temperature. Pressure is directly proportional to temperature. Implies volume is constant. Check PV equal to nRT। तो P is proportional T हो गया, ठीक है? तो N और R क्या हो गए? कांस्टेंट। तो VB कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम 0, देयरफॉर वर्क डन 0। अब हम कहां से कहां आ रहे हैं? D to A जा रहे हैं। वर्क डन D to A, it is PdV, P वॉल्यूम A माइनस वॉल्यूम D, it is nRTA nRTD 3 into R। A पे देख कितना टेम्परेचर गिवन है? 600 माइनस 3 इंटू R, और D पे 1200, 1800 R माइनस 3600 R, इट इज माइनस 1800 R। चेक करो। ठीक है? अगर मेरे को नेट वर्क डन ढूंढना है, वर्क डन
A to B, work done B to C, work done C to D, work done D to A. A to B 0, B to C 4200 R plus 0 minus 1800 R. 4200 minus 18 2600 R. Excuse me, sir. ऋतिक हाँ बोल बेटा. सर जो ऊपर में पॉइंट लिखा है वर्क डन सी टू डी और वर्क डन ए टू बी एक बार एक्सप्लेन कर दो दोबारा से. वर्क डन C to D और वर्क डन A to B प्रेशर और टेम्परेचर की स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है. यस सर. स्ट्रेट लाइन मींस डायरेक्ट रिलेशनशिप. यस सर. डायरेक्ट मींस बाकी सारा कुछ क्या है, कांस्टेंट. यस क्या होता है एन आर बाय बी. एनआरटी अपॉन ये चीज क्या है, कांस्टेंट टी. एन और आर कांस्टेंट है कि वी भी कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब वी कांस्टेंट. यस सर. चेंज इन वॉल्यूम 0. 0, वर्क डन 0. 0. आराम से देखो, फिर से समझा देता हूं. जितने आज क्वेश्चन है सब कंपटीशन में मिलेंगे तुम्हें. सेवेंटी फोर हो गया. मैं 75 पहले कर रहा हूं, 74 हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ठीक है, 75 तो भी 5 मिनट में हो जाएगा. 74 को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा. ये रब कर दूं. यस सर.
consider cycle tire being filled with air by a pump. V the volume of the tire fixed, and at each stroke delta V is transferred to the tube adiabatically. जो हाथ वाला पंप होता है, तो थोड़ी थोड़ी गैस करके हम एयर उसमें फिल कर रहे हैं. कितनी डेल्टा V? What is the work done when the pressure is increased from P1 to P2? धीरे धीरे हम उसमें हवा भर रहे हैं, वो वर्क डन पूछ रहा है. ठीक है. अब देख, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. तो इनिशियल और फाइनल में क्या लिखेंगे? P B प्लस डेल्टा V गामा, P प्लस डेल्टा P गामा डॉट B. चेक कर, पहले हमने वॉल्यूम ऐड किया, उससे प्रेशर बढ़ गया, तो इनिशियल प्रेशर P था, फाइनल प्रेशर P प्लस डेल्टा P हो गया. ठीक है. इनिशियल फाइनल इक्वेट कर दें. ठीक है ना. C इधर चेक कर, B कॉमन ले लो, 1 प्लस इट इज P 1 प्लस. ठीक है. क्या बना? P B गामा. इसको एक्सपैंड बाय बनाओ. में अभी कर दूं कि अगले स्टेप पे करूं? बोलो. कर लो अभी. जब भी बायनोमियल एक्सपैंड करेंगे, जो पावर है वो आगे आगे आ जाती है. P चेक कर. ये गलती हो गई है, पता लगी? P B रेज़ टू पावर गामा. V की पावर गामा थी, सॉरी. यस सर. हाँ, P के साथ P कटा, B रेज़ पर गामा, B रेज़ पर गामा कटा. 1 प्लस गामा डेल्टा V बाय B, 1 प्लस डेल्टा P बाय P. 1 और 1 कटे. ठीक है. गामा डेल्टा V बाय B, डेल्टा P बाय B. चेक कर बेटे. तो अगर मैं डेल्टा V लिखता हूं, 1 अपॉन गामा V, वर्क डन PdV. dV ये रहा. P के साथ P कटा. ठीक है. 1 अपॉन V गामा dP फ्रॉम P1 टू P2. 1 अपॉन गामा V P P1 to P2. It is P2 minus P1